दोस्तों, प्राचीन काल में एक स्कल्प्टर था। वो बहुत बढ़िया मूर्तियां बनाया करता था। वो मूर्तियां बनाने के बाद उसकी मूर्तियों को देखकर लोग ये कंफ्यूज हो जाते थे कि ये मूर्ति है या आदमी है। इतनी परफेक्ट मूर्ति बनाने वाला वो स्कल्प्टर को पता नहीं कैसे ये पता चल गया कि वो कुछ ही दिन में मरने वाला है। ये पता लगते ही वो स्कल्प्टर ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी तरह की 9 मूर्तियां तैयार कर लिया। 9 मूर्तियां तैयार करने के बाद वो स्कल्प्टर जिस टाइम पे यमराज जी आने वाले थे उस टाइम पे वो भी मूर्तियों के साथ हिले भी ना जाके खड़ा हो गया। अब यमराज जी आए और यमराज जी टोटली कंफ्यूज। यमराज जी को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन आदमी है, कौन सी मूर्ति है। अब यमराज जी थोड़ी देर बैठ गए और सोचते रहे। थोड़ी देर सोचने के बाद यमराज जी ने डिसाइड किया और यमराज जी मुस्कुराते हुए आए। आने के बाद यमराज जी उन मूर्तियों को देखते हुए कहे, सब कुछ परफेक्ट है, हाँ सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये कहते ही एक मूर्ति में से आदमी निकल आया और स्कल्प्टर ने कहा, वो छोटी मिस्टेक कौन सी है? तुरंत यमराज जी ने कहा, बस यही तो मिस्टेक है। यमराज जी ने क्या किया, उसको लेकर चले गए। अब हमें सोचना यह है कि बिलीव सिस्टम कैसे काम करता है। हम अपने आप को पूरी तरह से बिलीव कर ही नहीं पाते हैं। हम जितना बिलीव कर सकते हैं उतना ही हमारी लाइफ में बन सकते हैं। अपने जनरेशन का सबसे बड़ा स्पीकर लेस ब्राउन ये कहता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि मैं 18 साल टोटल 18 साल में ये सोचते रह गया कि मैं मेरी लाइफ में कुछ बनूंगा। कभी मैंने बिलीव करने के लिए कि मैं कर सकता हूं, मैं वर्ल्ड का नंबर 1 स्पीकर बन सकता हूं, ये बिलीव करने के लिए मैंने 18 साल बर्बाद कर दिए। जब मैंने बिलीव कर लिया तो मैं वर्ल्ड का नंबर 1 स्पीकर बन गया। लेस ब्राउन कहता है, बहुत मुश्किल है ये बिलीव करना कि मैं कर सकता हूं। करना तो आसान है, लेकिन बिलीव करना आसान नहीं है। आपने कई बार अपने दोस्तों को कहा होगा, यार तू कर सकता है यार, हाँ तू कर सकता है। आपने पता नहीं उस लड़के में कुछ देखकर कहा होगा, हाँ तू कर सकता है, लेकिन वो कभी आपको बिलीव नहीं करेगा। उसने कभी आपको बिलीव नहीं किया। कोई टीचर ने आपको देखकर कहा होगा, हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है। कुछ देखा होगा वो टीचर ने आपके अंदर, वो देखकर कहा होगा, लेकिन आपने कभी बिलीव नहीं किया होगा। हमको अपने आप पे बिलीव करना ये बहुत मुश्किल का काम होता है। चलो मैं इस बिलीव सिस्टम को समझाने के लिए एक स्टोरी बताता हूं। इंग्लैंड में एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे का एक सपना था कि उसको पूरे इंग्लैंड का, अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा लॉयर बनना था। वो पढ़ाई करता गया, अच्छे से पढ़ाई किया उसने। पता नहीं उसका लक खराब था या उसको पढ़ने का तरीका पता नहीं था या उसका दिमाग कमजोर था। वो हमेशा सेकंड क्लास ही आता था। उसने पता नहीं कितना ट्राई कर लिया, उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, सब कुछ किया, लेकिन हमेशा वो सेकंड क्लास ही आता था। ऐसे ही साल गुजरते गए। एक दिन लॉयर के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम में जाकर ये बैठा और एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक आ गया। ये खुद कंफ्यूज था। एवैल्यूएशन जो हुआ था वो कंप्यूटर से हुआ था, तो उसने बिलीव कर लिया
हाँ यार, मैं कर सकता हूँ यार। वो फर्स्ट रैंक आने वाले लड़कों में से और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ईयर यही फर्स्ट रैंक था, सेकेंड ईयर ये फिर से फर्स्ट रैंक आ गया। इसके मार्क्स दूसरे लड़कों से ज्यादा लीड करने लगे, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लग गया और आगे चलकर ये अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा लॉयर बन गया। जब कंप्यूटर्स का इंस्पेक्शन हुआ कुछ सालों बाद, तो एक बात सामने आई। ये लड़का जो एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आया था, ये एक एरर था, कंप्यूटर का एक एरर था। किसी और के मार्क्स इसको आ गए थे। ये तो यही बिलीव कर बैठा कि मुझको मार्क्स आए हैं। एक मिस्टेक ने, सिर्फ एक मिस्टेक ने उस लड़के की जिंदगी बदल दी। अब से वो बिलीव करने लगा, हां मैं कर सकता हूं। आगे कोई भी एग्जाम आया तो वही टॉपर रहा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जितना बिलीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ उतना ही बन पाते हैं। अब देखना यह है कि आप कितना बिलीव कर सकते हो।